से बहुत सारे लोग पूछते हैं और पूछते रहते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है और इसी तरह फेसबुक पर मैं एक पेज चलाता हूँ, या फेसबुक पर मेरा अपनी एक प्रोफाइल है जिस पर मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बहुत सारी इस तरह के जो मेरी स्किल्स हैं वो दिखाता हूँ। तो क्या मुझे यूट्यूब से या फेसबुक से जो आमदनी आती है, उससे जो मुझे पैसा मिलता है, क्या वो मेरे लिए हलाल है और क्या उसे मैं अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये सवालात बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो एक शख्स ने मुझसे जब ये बात की तो मैंने उनको ये किताब पेश की। तो ये किताब ऐसी है कि अब तक यूट्यूब के बारे में जो भी फतवे दिए गए हैं और जिन जिन उलमाए किराम और मुफ्ती किराम ने इस मसले को समझने और समझाने की कोशिश की है, उन सब के अक़वाल को इसमें लिया गया है और ये इसमें तज्ज़िया किया गया है कि किस कौल के और किन मुफ्तियान किराम का जो कौल है वो ज़्यादा मजबूत है और किन के जो अक़वाल हैं उनमें ज़ौक़ और कमज़ोरी है। और एक तक़ाबुली तज्ज़िया करते हुए एक ऐसे नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की गई है जो नतीजा तमाम अक़वाल को भी ज़हन में रखता है और तक़ाबुली तज्ज़िया करते हुए वो हल पेश करता है। तो क्या वाकई जिस फ़र्द का भी यूट्यूब पर चैनल है या फेसबुक पर कोई इसकी प्रोफाइल या पेज है या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो उनको रन करता है और उससे उसकी आमदनी होती है, तो क्या वो उस आमदनी को अपने इस्तेमाल में ला सकता है? हलाल है या हराम है? ये एक ऐसी किताब है, बहुत जामे किताब है। आप अगर इस किताब को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एक बसीरत हासिल हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी, ना सिर्फ यूट्यूब के हवाले से बल्कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जितने भी हैंडल्स हैं, उन सारे हैंडल्स से आपको जो कमाई आती है तो आपके लिए वो कमाई हलाल होगी या हराम होगी, क्या कहता है इस्लाम और शरीयत इस बारे में, आपको एक बसीरत हासिल हो जाएगी और आपको इतनी सलाहियत हासिल हो जाएगी कि इस ताल्लुक़ से आपसे जो भी कोई सवाल पूछे आपको ये इस्तेदाद पैदा हो जाएगी कि आप हर सवाल का जवाब आसानी से खुद भी समझ जाएंगे और दूसरों को इस बारे में तशफ़्फ़ी बख्श जवाब देने पर कादिर हो जाएंगे।